जय श्री हरि दोस्तों, मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्तमाला में हार्दिक अभिनंदन है। राधे राधे मित्रों, इसके पहले अभी हमने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ नल और दमयंती के स्वयंवर की, जिसमें उन्होंने कुछ कठिनाइयों का सामना करके एक दूसरे को वरण किया था। पर कहानी का अंत यही नहीं होता है मित्रों। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कथा में हम बताने वाले हैं कि नल और दमयंती के वैवाहिक जीवन में जो असहनीय कठिनाइयां आती हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो कथा बहुत ही रोमांचकारी और अद्भुत होने वाली है। तो मित्रों, इस कथा का श्रवण अंत तक जरूर कीजिएगा। पर मित्रों, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए मित्रों, कथा का प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादी लोकपाल अपने अपने लोक में जा रहे थे, उस समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूँ, उससे विवाह करने के लिए। इंद्र ने हंसकर कहा, अरे वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया है। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड मिलना ही चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके ही योग्य है। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग को बड़ा क्रोध आया और उसने द्वापर से कहा, भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और जब तक मैं उसे राज्य से निष्कासित नहीं कर देता तब तक मैं दंड नहीं लूंगा और वह दमयंती के साथ भी नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुओं के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करो। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के बाद लघु शंका से निवृत्त होकर पैर हाथ धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग को मौका मिल गया और वह नल के शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों के रूप धारण करके उनके साथ ही हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार ललकार को सह न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल को कुछ सूझ नहीं रहा था। राजा नल दाव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन न होने के कारण दरवाजे पर आकर खड़ी है। दमयंती दुख के मारे दुर्बल और अचेत सी हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी, नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हैं। आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल के कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। इस तरह पुष्कर और नल में कई महीने तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। सारा दिन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला, तब उसने देहसेना नाम की धार के द्वारा राजा नल के सारथी वर्षेण्य को बुलवाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंदन नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। साथियों ने भी दमयंती के कथन अनुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंदनपुर में पहुंचा दिया। वर्षेण्य सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने योग्य समझो तो
फिर खेल लो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पी कर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल-मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनके पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपने पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धि, तू नगर के एक वस्त्र पहनकर निकला था और उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर का वस्त्र भी लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासे की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई और वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुखों के अवसर पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। वह धैर्य देकर पति के दुखों को कम करती है। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदंतर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। राजा नल के पास धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी न थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आँख खुलने पर उनके सामने राज्य के छीन जाने, सभी संबंधियों के छूटने, पक्षियों का वस्त्र लेकर उड़ जाने का दृश्य एक एक करके आने लगा। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। तभी राजा नल की नजर धर्मशाला के पास एक बिना नियम की तलवार पर पड़ी। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का थोड़ा सा वस्त्र फाड़कर अपने शरीर को ढक लिया। दमयंती काफी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ पता न चला और राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसे देखा कि राजा नल वहाँ नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी, महाराज, आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूँ। आप कहाँ गए? बस अब अधिक हंसी न कीजिए। मेरे कठोर स्वामी मुझे क्यों डरा रहे हैं? मुझे बस केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी न चला कि अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं राजा नल की ही चिंता थी। वे अकेले कैसे रहेंगे? वह पुकारने लगी, स्वामी, मुझे यह अजगर निगल रहा है। कृपा करके मुझे आइए, छुड़ाइए, इस अजगर से बचाइए। तभी दमयंती की आवाज एक व्याध के कान में पड़ी। वह उधर घूम ही रहा था और वह वहां दौड़कर आया और दमयंती को अजगर से बचा लिया। उसी दमयंती को छुड़ाकर पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य यहाँ आई हो? दमयंती ने व्यास से अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता को देखकर व्यास काम मोहित हो गया और वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती भी व्यास के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश में प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने व्यास के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार से न माना तब उसे शाप दे दिया। यदि मैंने निषद नरेश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन किया हो तो वह पापी शूद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण निकल गए। वह जले हुए ठूठ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची और वहाँ पास में ही एक ऋषियों के आश्रम पर जा पहुंची। वहाँ बहुत से ऋषि तप कर रहे थे। ऋषियों ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो?
किस उद्देश्य यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ नरेश राजा भीम की पुत्री और महाराज नल मेरे पति हैं। कपट दूत के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश वे मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं अपने पति को ही ढूंढने में वन वन भटक रही हूँ। यदि मैंने उन्हें शीघ्र ही नहीं देखा तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। तभी तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम तब शुद्धि दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निश्चित नरेश थोड़े ही दिन में समस्त सुखों से छूटकर संपत्तिशाली निश्चित देश पर राज्य करेंगे। तो मित्रों, आज की इस बात में बस इतना ही। दमयंती और नल की आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले भाग में हम नल और दमयंती के मिलन का बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं, तो इस कथा का श्रवण जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे।